स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा था, आइए। चलिए, तो आप स्टार्ट कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करना, आइए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि कैसे अपना साधारण ब्याज चेंज होता है, कैसे पूरी परसेंटेज का इफेक्ट पड़ता है, कैसे अच्छी परसेंटेज का इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हमने कल रेट निकालना सीखा। अब साधारण ब्याज में एक पैरामीटर और होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एक पैरामीटर और होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100। यहाँ अगर आपकी टाइम की बात मैं करना चाहूँ तो टाइम जो पैरामीटर है वह हमेशा ईयर में लिखा जाता है, ये आपको पता है, लेकिन हमेशा ईयर में देगा ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ, आपके मान लीजिए 4 महीने का आपको समय दे दिया, तो 4 महीने को अगर आप साल में बदलोगे तो 4/12 आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि 1/3 साल। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए 6 महीने, 6 महीने को आपको क्या लिखना है, 6/12 का भाग करेंगे तो 1/2 साल। ठीक है, आपको लिख दिया मान लीजिए 7 महीने, तो ये हो गया 7/12 साल। ठीक है, और जैसे मैंने लिख दिया आपको 9 मंथ, तो आप इसको लिखेंगे 9/12 ईयर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 3 3 9 3 4 12 साल। इस तरह की सारी कहानी चल रही है। अगर मैं बोल दूं कि ईयर में लिया जाता है हमेशा ही सर, तो कभी कभार आपको पता है कि कन्वर्जन हमें डेज में भी देखने को मिलता है। जैसे कि कभी आपको टाइम, मतलब पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे मान लो टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको टाइम दे दिया 2 साल 3 महीने, इसको क्या कहोगे आप, 2 साल 3 महीने को ईयर में बदल दोगे तो कैसे बदलोगे, 2 साल लिख दिया 3/12। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 2 1/4, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अगर मैं बोल देता हूं 3 साल 9 महीने, इसको ईयर में बदलिए, 3 साल 9 महीने इसको ईयर में बदलिए। तो आप क्या करोगे सर, 3 साल है और 9 महीने को आप 9/12 लिख दोगे, तो ये कितना हो गया, 3 3 9 3 4 12 साल। ओके, आ जाइए। अब मैं बात करता हूं टाइम अगर डेज में आ जाए तो क्या करेंगे, टाइम अगर डेज में हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो कन्वर्जन आपको बहुत भारी पड़ता है कई बार, क्योंकि आप ये समझते नहीं है। जैसे कि डेज में आ जाता है तो आप ऐसे लिखी जाती है, डेट भी लिखी जाती है। जैसे कि आपसे बोला जा रहा है कि 4 जनवरी से लेकर 2021 से लेकर मैं लिखता हूं 5 अगस्त 2021 तक, तो आपको डेज निकालने पड़ते हैं, कैलकुलेट करने पड़ते हैं पहले, फिर आपको वो ईयर में बदलने पड़ते हैं। चलिए, तो कैसे करोगे, देखो दोस्तों, अब ये जानते हो कि 4 जनवरी है, अब जनवरी जो होता है वो अपना 31 का होता है, अब फरवरी जो यहाँ होगा वो 28 का होगा या 29 का होगा, डिसाइड करेगा 2021, तो लीप ईयर नहीं है तो ये 28 का ही हो जाएगा। ठीक है, मार्च आपका कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, और अप्रैल कितना हो जाएगा, 30, मई कितना हो जाएगा, 31, जून कितना हो जाएगा, 30, जुलाई कितना हो जाएगा, 31, और अगस्त 5, मतलब होता है 31 का है, तो 5 दिन ही तो है उसमें। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर होता 31 का ही है, लेकिन हम लिख देते हैं 5 तक जाना है, कोई बात नहीं, अपन को पता है। अब मैं 4 जनवरी से बात कर रहा हूँ डियर, अब 4 जनवरी से देखना है, और 31, आप डायरेक्टली 31 में से 4 घटा दो, तो कितने दिन हो गए, 27 दिन तो यहाँ हो गए, बाकी सबको जोड़ते जाओ, 28 31 30 31 30 31, इस तरह से, और 5 अगस्त तक है तो 5 जोड़ दो पूरा का पूरा, तो कुल मिलाकर ये कितना निकल कर आ गया, 8 और 10 15 16 17 18 और 5 23, 3 कैरी आया 2, 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21, तो 213 दिन आ गए। आपको फिर ये किसमें
213 डेज को ईयर में बदलने के लिए 365 का डिवाइड करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको कैलेंडर के तौर पर आपको ये चेक करने पड़ते हैं डेज। तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बता दो, ये बता दो, वो बता दो। ठीक है, 3/5 थोड़ी होगा यार, 3/5 थोड़ी है, वो तो 219 आता है। हाँ ये तो लिख दिया, मैं तो अंदाज से लिखा था ना इसलिए। तो सर अब 365 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो क्या डेज भी हमारी हेल्प करते हैं कुछ कटने पिटने में? बिल्कुल करते हैं। 73 के टेबल में आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। 73 सर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? शॉर्ट ट्रिक तो क्या होगी, इनकी डेज काउंट करने तो पड़ेंगे ना यार, है ना? 73 1 73, 73 2 146, 73 3 219। ठीक है, सेवेंटी थ्री 4 292, सॉरी, और 73 5 365। ठीक है, तो ये हेल्प हो जाती है कि भाई इतने दिन बन गए। मान लो कभी अप्रोक्सीमेट मतलब आपका 73 डेज आ जाए, तो 73 डेज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 365 से डिवाइड करके आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, 1/5 आ गया। ठीक है, 146 डेज आ गया तो आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या 2/5 आ गया। 73 क्या है सर? 73 मल्टीपल है ना यार, क्योंकि 365 के मल्टीपल में चल रहा है ना, इसलिए 73 लिया गया, अन्यथा कोई और ले लेते, क्योंकि 365 दिन होते हैं ना अपने ये साल में, तो इस वजह से इस तरह का एक डेटा बनाया गया कि यार हो सकता है कि आपके पेपर में दिन जो आए, जैसे कि यहाँ 213 आया है, अब यहाँ मान लो अगर मैं बोल देता हूँ कि 11 तारीख 11 अगस्त लिख देता तो 219 हो जाता ना, तो ऐसे अपने आप बन जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आगे जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ सर, 4 जनवरी काउंट नहीं होगा, ऑलरेडी काउंटेड है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो काउंटेड ही है वो, 4 जनवरी से लेकर अगर 5 अगस्त आप देख रहे हो, आपको लेना उसी कंसिडरेशन में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप 4 जनवरी से शुरू कर रहे हो तो ब्याज आपका जो काउंट होगा वो 5 तारीख से लिया जाएगा, 27 में वो ऑलरेडी है। जैसे कि अगर ये लिख दिया जाता है कि, सुनना मेरी बात, 19 फेब से लेकर 27 अगस्त 2020, कितना डेज, कितना है ये नंबर ऑफ डेज आप निकालिए। अब 19 फरवरी से लेकर 27 अगस्त तक लेना है। अगर बोला जा रहा है ना तो यहाँ से डायरेक्टली आप फरवरी को देखिए पहले, आप 2020 है 4 से डिविजिबल है, इट्स लीप ईयर होगा, 29 डेज की फरवरी होगी, तो 29 में से डायरेक्टली आप 19 घटा दो, यहाँ से 10 बन गया। मार्च में कितना हो जाएगा? 31, अप्रैल में कितना हो जाएगा? 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 27। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 7 और 3 10, 2 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19, 190 दिन। कुल मिलाकर कितने दिन आ गए? 190 दिन आ गए। अब ये क्यों निकाले जा रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ, ये इसलिए निकाले जा रहे हैं जिससे कि आप इनको ईयर में कन्वर्ट कर पाए। आइए, और यहाँ पर आप जब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 190 अपॉन 366, क्योंकि यहाँ 366 दिन आएंगे, अब 365 का काम नहीं चलेगा। 366 दिन क्यों होंगे? क्योंकि ये एक लीप ईयर है। ओके चलिए, अगर मैं बोल देता हूँ आपसे, अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, 14 मार्च से लेकर 25 मई के बीच कितने दिन हो गए? देखिए आप एक बार ट्राई करिए। दिन निकलवा रहा हूँ। अच्छा आगे बताओ, यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? जनरल ईयर और लीप ईयर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दिनों में, तो क्योंकि फरवरी को बीच में आ नहीं रहा है, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी ना भाई। 14 मार्च से ले रहा हूँ ना, तो 14 मार्च और 31 में से 14 घटाओ पहले आप, तो कितना निकल कर आएगा? 17। अप्रैल 30, मई 25, 25 नहीं लोगे 24 लोगे, तो 7
इक्वल है तो ये कंसेप्ट ये चलेगा कि अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होने से क्या फायदा है देखिए जरा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100 होता है। कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, तो टाइम को अगर मैं आर लिख देता हूं, रीजन आपको पता है, यस, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का जो रेशो होगा वह आर स्क्वायर अपॉन 100 होगा। तो आर की जो वैल्यू होगी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल इनटू 100 का अंडर रूट होगी, और यही टाइम भी होगा बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ आर सेम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो सिंपल सा लॉजिक है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे कि क्या बोला जाता है, क्वेश्चन को देखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर नीतीश, क्या डाउट है बताओ। रेट एंड टाइम का मल्टीपल है ना, हाँ, तो रेट टाइम के बराबर है ना, इक्वल है, यही तो कंडीशन है। तो जब आप रेट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, टाइम निकालना चाहते हो टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, करवाई थी डीआई मैंने। ठीक है, चलिए एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न में, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 10/3 बोल सकते हैं, 16/9 टाइम्स है। यदि रेट एंड टाइम बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू आर इक्वल, तो मुझे बताइए रेट क्या होगी सर, बताइए, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो रेट क्या होगी। क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि एसआई के प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, तो सिंपल इंटरेस्ट किसका, प्रिंसिपल का, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये डायरेक्ट आप देख सकते हो कि ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, रेट और न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो मैं आर स्क्वायर अपॉन 100 कर सकता हूँ। तो ये निकल कर आएगा सर 1600/9, उसका अगर आप अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 40/3। ये आपकी क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 40/3%। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे चलते हैं। मनीष आपको क्या डाउट है भाई, बताना, कोई डाउट है तो बोलो मेरे को अभी। मतलब तुम वैसे भी क्लास में टाइम पास ही करवाते हो कि भाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, फिर उसके बाद मतलब अलग से एक पूरा टाइम 1 घंटा बिगाड़े हैं। भाई कोई डाउट है तो पूछो यहाँ पर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि रेट एंड टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 25/16 भाग है।
स्क्वायर बटे 100। तो ये कितना निकल कर आ गया 2500 बटे 16, अंडर रूट निकालेंगे तो ये निकल कर आ गया 50 बटे 4 12.5। अब यहाँ पे आपने समय निकाल दिया। तो वेरी करता है, अगर आप रेट को निकालना चाहते हो तो रेट के बराबर टाइम रख दो, तो टाइम को रेट के बराबर रख दो, इस तरह से आप इसका काम कर सकते हो। समझ में आ रही बात? आ जाइए। राहुल बार बार एक चीज पूछ रहा है 146 कैसे, कौन सा 146? राहुल कॉल पे आना एक बार। कहां पर डाउट आ रहा है? हेलो हेलो सर नमस्ते। हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में पूछा था आपने लास्ट डेज वाला। लास्ट क्लास में नहीं नहीं जब तेरा डेज का टॉपिक आया था ना उत्तर देश का 1.6 का है ये तक तो कमाल किया थे। तो मुझे लगा था मुझे लगा हमने तुझे कम किया था ना डेज का। हाँ उसके बाद 100 के बीच में नहीं उसके बाद ये बताया था कि भाई 365 का डिवाइड करते हैं, 365 के मल्टीपल के निकालने के लिए हमने 73 के पाड़ा बोलते हैं कि कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई 73 है तो 73 को बनाने के लिए मेरा क्वेश्चन ये है ना 213 कहां चला गया? फिर आपने 213 निकाला था, नहीं कहां चला गया? मेरा क्वेश्चन ये है कहाँ चला गया वो, वही ना सर समझ में आया 213 कहां चला गया वो? कहाँ गया देखो, आपने तो 40 कर दिया छोड़ बटा के 216 को हटा के 140 कर दिया। हां कहाँ पे? सब पर देखो ना 213 बटे 365 ना 213 बटे 365 हाँ, तो वही तो है जो दूसरे है, उसको जो साल में बदला है उसको आपने 140 कर दिया, वो कैसे करते समझ नहीं आया। वही उसको कहाँ किया 146? नीचे तक आपने लिखा था नीचे नीचे तो मैंने 73 भी लिखा है। तो समझ में आपने 140 कर दी तो ये समझ नहीं आया। ऊपर 213 बटे 365 लिख तो दिया, तो सर 140 कैसे आया ये पूछ लेना हम 73 कैसे आया? मल्टीपल है सर ये किसका? 73 का कौन? 73 और 140 क्या है? मल्टीपल है किसका? 73 का कितने भाग में जा रहा है? 2 बार में। बस ये है, चल ठीक है सर वो 213 की जगह थोड़ी लिखा है, वो 213 को साल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। ठीक है सर ठीक है तो समझ गया। अब इसको डाउट कितने की जरूरत है बताओ? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है इस तरह का क्वेश्चन हो गया आपसे। अब आगे चलते हैं, और भी आपका डाउट क्या है बताओ, जल्दी बताओ, और भी आपका डाउट क्या है? चलो आगे चलते हैं ना। अरे जब होता है तब नहीं कहते, उसका भी आज ही लिया डाउट, क्योंकि वो डाउट नहीं होता ना, कोई ऐसी चीजें पूछ रहा है 140, मुझे पता था 140 पूछ रहा है वो, उसने समझाया उसको। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए अब क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में कभी कभार एक तरीके का ऐसी चीज होती है कि साधारण ब्याज की जब आप बात करते हो तो जो सम है यानी कहूँ तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाता है n टाइम्स हो जाता है, कई बार प्रिंसिपल आपका क्या होता है n गुना हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपके पास मान लीजिए कि कोई पैसा प्रिंसिपल p है तो आपसे बोल देगा कि आपका जो पैसा है वो क्या हो गया, डबल हो गया, 2p हो गया। आपके पास प्रिंसिपल ये है, अगर आपका पैसा डबल हो गया तो ये 2p आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। बात समझ में आ रही है? मैं कहता हूं कि भाई आपका जो पैसा है वह 4 गुना हो गया, यानी कि ये आपका प्रॉफिट मिलकर ही बनेगा डबल। प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, इंटरेस्ट चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, प्रिंसिपल है और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यानी कि अगर आप किसी भी अपने धन को देखते हो, मूलधन को देखते हो, वो अगर n गुना हो रहा हो यानी कि 2 गुना हो रहा हो या 3 गुना हो रहा हो तो आपको कई बार रेट निकालनी पड़ती है, कई बार समय निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका डबल हो गया तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यही होता है, यस। तो अगर मैं कहता हूँ कि अमाउंट अगर मेरा 2p है और प्रिंसिपल मेरा p है और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, PRT/100, यस या नो? बिल्कुल यस। चलिए अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि p बराबर कितना है, RT/100, तो ये निकल कर आता है अपना p बराबर कितना आ गया, सॉरी ये तो हो गया 1 हो गया ना, क्योंकि 1 हो जाता है तो ये हो गया 1, p से p कट गया, तो ये अपनी कंडीशन निकल कर आ गई यहाँ। अब यहाँ मुझे बताइए जब आपका ये 1 लिखा हुआ है तो कोई दुगना
रेट और टाइम के मल्टीप्लीकेशन के बटे 100 बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कर दिया, यानी कि फिर से ये आ गया सर RT अपॉन 100 बराबर 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये कहा जाता है कि ये 3 कहां से आया? मैं कहता हूं 4 गुना हो रहा था ना, तो n-1 है, यानी कि 4 - 1 है। ये 1 कहां से आया? दुगना हो रहा था ना, यानी कि n-1 है। अच्छा, तो सर फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब उसको ड्राइव करते हैं, आ जाओ। यानी कि अगर कोई धन NP हो रहा है P से, यही होगा भाई, कोई भी धन इतना हो गया। अब यहाँ क्या रहेगा? n-1 इंटू P बराबर PRT अपॉन 100। P से P आप काट सकते हो, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा? RT अपॉन 100। नोट कर लो इस फॉर्मूले को। ठीक है, आइए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एग्जांपल कैसे बनता है जरा देखिएगा। भाई क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी के अंदर दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो पूछ लो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से प्रिंसिपल तो पढ़ना ही था, आपको बता दिया। ये n क्या है? यहाँ लिखिए n आपका क्या है? n टाइम्स होना, कितने गुना हो रहा है। सर अमाउंट कैसे हुआ? मैं आपसे कहता हूँ आपने 2 रुपए नहीं लगाए, आपके 4 रुपए हो गए, तो 4 रुपए अब आपके हो गए, तो ये 2 रुपए की राशि 4 रुपए हो गई, तो ये अमाउंट ही तो हो गया। पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, टोटल भी तो अमाउंट ही होता है, उसके अंदर प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कैसे मिलकर बनता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज से मिलकर बनता है ना अमाउंट को। लोगों के समझ में वही शुरू से वही समझा रहे हैं, है ना? अब जैसे कि एग्जांपल कैसा आएगा पेपर में, बोला जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में कोई धन 5 टाइम हो गया, तो रेट कितनी है? 4 साल में कोई धन कितना हो गया? 5 गुना हो गया, तो रेट बताओ। कुछ नहीं करना, 5 गुना हो रहा है ना, तो n-1 यानी कि 4 बराबर 4 साल में हो रहा है ना, तो रेट 4 साल में हो रहा है बटे 100, 4 से 4 कट गया, 100% है रेट आपकी। ये तो आंसर आ गया। सर ऐसे तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको रेट दे रखी हो तो टाइम निकाल लो। एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए हमेशा, वो निकल जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट पर 20% रेट से कोई धन, ये देखो देखो देखो, कोई धन 4 गुना हो जाता है। तो टाइम बताइए कितना लगेगा? अब आप करिए कैलकुलेट, दिमाग लगाइए अपना। अब यहाँ टाइम पूछा गया है आपसे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पर 20% रेट से कोई धन 11 गुना हो जाता है, तो टाइम क्या होगा? कितने गुना हो रहा है? 11 गुना, यानी कि कितना हो रहा है? n-1 अपॉन रेट इंटू 100। आपका जो टाइम है वो कितना निकल कर आ रहा है? 50 साल। किसी को कोई दिक्कत है क्या? सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, n-1 बराबर RT अपॉन 100। यानी कि कोई अगर धन दुगना हो रहा हो, 10 गुना हो रहा हो, 50 गुना हो रहा हो, तो उस धन को देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? उस धन को देने की जरूरत नहीं है। आगे चले सर, n टाइम्स भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, कोई धन 20% की रेट पर 5 साल के लिए लगाया जाता है, तो कितने गुना हो जाएगा? करो दिमाग लगाओ। अब यहाँ मैंने n निकालना है, भाई n-1 बराबर कितना होता है? RT अपॉन 100। तो कितना हो रहा है सर? n-1 100 बटे 100, यानी कि 1, n बराबर हो गया 100। आ रही बात समझ में आपको? कर पा रहे हो ना? तो बस एक तरीका है जिससे कि आप बहुत कुछ निकाल सकते हो कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पर इतना कुछ दुगना हो रहा हो, 5 गुना हो रहा हो, तो
5 माइनस 1 बराबर t बटे 8 हो गया, तो t बराबर हो गया 8 चौके 32 साल। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, टेंशन तो नहीं है? आराम से कर पा रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सर 1 बटे 8 कैसे आया? अब वीरेंद्र 12.5% 1 बटे 8 होता है। अब यहाँ पिक्चर खराब हो जाती है, बस यही पूरी पिक्चर निपट जाती है। हाँ, अब एक बच्चा कहेगा सर 100 कहाँ गया? अरे भाई, अगर r को परसेंटेज में लिखोगे ना तो आपको 25 लगाना पड़ेगा। अब परसेंटेज को पहले से ही फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो आपको टेंशन क्या है ना? पूरी परसेंटेज में दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि कल को क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई धन 15 साल में स्वयं का 5/3 गुना हो गया, रेट बताओ। सतीश कह रहा है कोर्स परचेज करके भूल हो गया, आप बात ही नहीं सुनते, इसलिए लिया था क्या सतीश? मुझे लगा पढ़ने के लिए लिया था। चलिए, तो कैसे करेंगे सर? 15 साल में स्वयं का 5/3 हो गया। ये अब n कितना है? n आपका 5/3 है, कोई बात नहीं। तो n अगर 5/3 है तो n माइनस का 1 बराबर किसके है? RT/100 के। ये कितना आ गया? 2/3 बराबर r की वैल्यू कितनी है निकालनी है, टाइम दे रखा है 15 साल। कितना आ रहा है? 200/45, 5 से काटा 40/9 आ गया। क्लियर है भाई? मजा आ गया नहीं आ गया? मतलब आपको कुछ टफ लगेगा ही नहीं, आप बस तरीका जान लो, आपको ये आसान लगने लग जाएंगे सारे। ठीक है माय डियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखें आप। कंपैरिजन, कंपैरिजन बेस्ड क्या होता है? कभी कभार कंपैरिजन भी करना पड़ता है। कैसे? साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोई धन 7 गुना हो गया, बताइए 5 साल में कोई धन कितने गुना हो जाएगा? जवाब दीजिए बनाकर। देखो तो कैसे करेंगे सर? 15 साल में 7 गुना हो रहा है, तो आपको एक तरीका बताया गया था, n-1 बराबर RT/100, यही है ना? यही तरीका बताया गया था ना? चलिए, अब आपको कंपैरिजन कराना है दो चीजों को। अब आपको क्या कराना है? कंपैरिजन कराना है। जब आप कंपैरिजन कराओगे तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि n1 यहाँ रख देता हूँ, r1 यहाँ रख देता हूँ, t1 यहाँ रख देता हूँ और n2 यहाँ रख देता हूँ बराबर r2 यहाँ रख देता हूँ, t2 यहाँ रख देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और कंपैरिजन करा लो। तो अब मैं जो कंपैरिजन करा रहा हूँ तो n1 -1 अपॉन n2 -1 बराबर कितना हो गया? r1 t1 r2 t2। यहां जब टाइम में कंपैरिजन करा रहे हो तो रेट ऑलवेज इक्वल होगा, बोला नहीं गया तो इक्वल मानिए। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि अगर कितने गुना हो गया? 7 गुना, यानी कि 7 माइनस 1 कितने गुना होना चाहिए निकाल लेंगे। t1 t2 कितना है? 15/5। तो 5 किया 15 हो गया, 3 गुनी 6 हो गया, तो n2 -1 बराबर 2 और n2 बराबर हो गया 3। तो आपका क्या आंसर आ गया भाई? 3 गुना हो जाएगा।
साधारण ब्याज। तो कैसे करोगे दोस्तों, देखो 12 साल में 7 गुना हो जाएगा, हो जाता है तो कुछ मत करो, 12 लिख दिया। 7.5 साल को क्या लिख सकते हो, 15/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकता हूँ, बराबर n-1 डायरेक्टली ले लो, 7 में से 1 गया तो 6 और यहाँ n-1 कर दो आप, ठीक है सर। तो देखो 6 चौके 24 और n-1 बराबर 15/4, तो n बराबर कितना हो गया, 19/4। मजा आया नहीं आया, कितने गुना हो जाएगा 7.5 साल में, 19/4 गुना हो जाएगा, कोई ध्यान आपका। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कंसेप्ट पर, देखो एक बंदा है ब्राउन मुंडे और नहीं आया मजा, नाम से व्यक्तित्व दर्शा रहे हैं ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 साल में कोई धन 27 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने साल में वह धन 12 गुना हुआ। बताओ आराम से नेट निकाल के बताओ। क्या होगा सर, 13 साल में 27 हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली लिखा करो, थोड़ा सा कुछ हो जाओ, टाइम को टाइम की जगह लिखो और 12 गुना हो रहा है 11 कर दिया इसका और इसको लिख दिया x, क्योंकि ये तो डायरेक्ट टाइम निकलेगा। 13 दूनी 26, तो आप ये कह सकते हो कि 5.5 साल में 5.5 ईयर में ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आपको मैंने फाइल देनी है, अभी दूसरी फाइल भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। पहली वाली फाइल मैंने आपको कर दी थी, वो तो क्या बना रहे होंगे, फाइलों को बना लेंगे, मतलब इनको फिर अपन क्या कहते हैं वो करेंगे, फिर अपन इनका 2-3 टॉप, मतलब 2-3 वो और बचे क्वेश्चन, मतलब थ्योरी बची है 2-3 पॉइंट की, जिसमें अपन साधारण ब्याज इक्वल करेंगे, अमाउंट इक्वल करेंगे और अपन अमाउंट दे रखा होगा तो निकालेंगे, वृद्धि या कमी निकालेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने दिए और इन क्वेश्चनों को आप पहले बनाइएगा। अच्छे अच्छे डेटा पर बेस्ड है, जो टिपिकल डेटा पेपर में आता है, पेपर में जो टिपिकल डेटा पूछा जाता है उस पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए और ये आजकल ऐसे ही आते हैं पेपर में, ठीक है, तो बनाइएगा।